नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन कुशवाहा आज आप सभी के लिए स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये करवाने वाले हैं और ये टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आज की क्लास में करवाने वाले हैं, ठीक है? कल की क्लास में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम उसी 100 क्वेश्चन के आगे 101 नंबर क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आप सभी का क्लास में स्वागत है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या केरल? तो याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना को छत्तीसगढ़ के द्वारा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 102 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा वैगई नदी किस राज्य में है? वैगई नदी की बात करेंगे, अभी ये चर्चा में रही और यह आपके तमिलनाडु राज्य में है। वैगई आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 103, हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गान नगई उत्सव की बात करेंगे, यह आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है गान नगई उत्सव। 104 नंबर प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुखियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? याद रखिएगा, किस देश के राष्ट्रपति है, एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर या इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री आए हुए थे गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105, हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, ये बताना है, ठीक है। जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोबार। निकोबार जो शहर है, निकोबार शहर के वर्जिन नारियल को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है 106, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले हैं, इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का जो आयोजन है यह आंध्र प्रदेश में किया गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 108, पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसन और एन से यंग, इन दोनों ने मिलकर के पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब जीत लिया है, याद रखेंगे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विक्टर एक्सेलसन एंड एन से यंग। अगला प्रश्न है 109 नंबर क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी से सह उत्पादन की घोषणा की है? कौन सी तकनीकी से सह उत्पादन की घोषणा किया है? यह है अमेरिकी सोनोबॉय नामक तकनीकी से भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए सह उत्पादन की घोषणा की है। अगला प्रश्न है 110, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? इसका जो टाइटल है यह जीतने वाले हैं अनाहत सिंह। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है, ये बताना है। एनएसओ के द्वारा यह अनुमान कितना लगाया गया है, तो याद रखेंगे यह है 6.4%। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6.4%। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है, याद रखेंगे यह है आपका इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। अगला प्रश्न है 113, कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? याद रखेंगे कौन सा देश है, यह है आपको गुजरात। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? अब्द अल कुरी द्वीप की बात करेंगे, यह आपका हिंद महासागर में स्थित है। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, ट्रोजन 155 मिलीमीटर थार्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ये बताना है आपको किस देश के साथ इसको विकसित किया गया है। यह है आपका भारत और फ्रांस ने मिलकर के ट्रोजन 155 मिलीमीटर तार आर्टिलरी गन सिस्टम को लॉन्च किया गया है, ठीक है, यह विकसित किया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 116 नंबर प्रश्न, किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? अभ्यास डेविल स्ट्राइक यह किस देश के द्वारा आयोजित हुआ?
भारत के द्वारा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहॉर्ट 3.0 पहल लॉन्च किया है? यह जो है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 118 है, हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे, यह सेव डालिका जो है इसको अभी इसमें शामिल किया गया है। यह एक बोस्नियाई गीत है और इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है, सेव डालिका को। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 119, बिजनेस रेडी यानी कि बी रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? बिजनेस रेडी या बी रेडी की बात करेंगे, विश्व बैंक की रिपोर्ट है, याद रखिएगा विश्व बैंक की रिपोर्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 120, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन चुका है? ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जो वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? यह है आपका छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है? यह है आपका राजनाथ सिंह, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? किस देश के साथ इसने डील की थी? याद रखिएगा, यह है आपका इंडोनेशिया के साथ डील किया है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 123 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? पवना नदी किस राज्य में बहती है, ये बताना है। यह पवना नदी की बात करेंगे, पवना नदी आपकी महाराष्ट्र में बहती है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पवना नदी महाराष्ट्र में बहती है। अगला प्रश्न है 124, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? भार्गवास्त्र जो है, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल, यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह आपका इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है, याद रखिए इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 125, साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? याद रखिए साल 2025 का पहला शतक यह कुशल परेरा के द्वारा जड़ा गया है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुशल परेरा। अगला प्रश्न है 126, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ये बताना है, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो संगठन है, ये किस संगठन के द्वारा इसको विकसित किया गया है? याद रखेंगे, यह है आपका डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 127, जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? यह टनल बनाई गई है यहाँ पे और इसका जो उद्घाटन है यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र को हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? यह है आपका बोदा त्योहार, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम जो है किसके सम्मान में बदल दिया है? याद रखेंगे, यह जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला गया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VO2U का परीक्षण किया है? यह IIT बॉम्बे ने किया है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? मेक्सिको की खाड़ी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नाम प्रस्तावित किया गया और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया अमेरिका की खाड़ी। ठीक है, इसका नाम रख दिया गया है अमेरिका की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 132, चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? शिकारी देवी अभयारण्य यह किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश में ही शिकारी देवी अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है 133, हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? मेलबर्न
क्रिकेट क्लब की सदस्यता से किसको सम्मानित किया गया है? यह है आपका सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 134। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में? याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा $3 बिलियन। $3 बिलियन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 135। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? यह अभी हाल ही में पटना में संपन्न हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 136। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? याद रखेंगे, एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? यह अभी हाल ही में सरला एविएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहां पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? खेल मंत्री कौन है? आप सभी जानते हैं, किरण रिजिजू। और इनके द्वारा भी खेलो इंडिया शीतकालीन खेलो 2025 का उद्घाटन किया गया है। और याद रखिएगा, यह जो है लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, लद्दाख में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 138। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज मिश्रा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पंकज मिश्रा। अगला प्रश्न है आपका 139। ला पैरोस बहुपक्षीय अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? ला पैरोस बहुपक्षीय अभ्यास यह है आपका 9 देशों के मध्य हुआ है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9 देशों के मध्य हुआ है ला पेरिस बहुपक्षीय अभ्यास। अगला प्रश्न है 140। एएसआई पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? यह इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नागिरी में मिला है। अगला प्रश्न है 141। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने? इसके नए सीईओ कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश कुमार। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भुवनेश कुमार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 142। भारत में लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? याद रखेंगे, भारत में लोकपाल का पहला स्थापना दिवस का जो समारोह है यह मनाया गया है 16 जनवरी को। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 143। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने के लिए ब्लूप्रिंट जारी किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144। हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रीय जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ये बताना है। यह शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है गंगा, रामगंगा, गोमती या राप्ती। तो इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका राप्ती। और राप्ती कहाँ पे है? तो राप्ती जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास है। ठीक है, गोरखपुर के किनारे है, याद रखिए, गोरखपुर। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 145। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखेंगे, फायर पावर इंडेक्स में 4था स्थान है भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न है 146। जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बन चुकी हैं? तो इनका नाम है, याद रखिएगा, इनका नाम है उषा वेंस बन गई हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 के मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है एकदम, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? याद रखेंगे, यह करेगा भारत। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस की बात करेंगे, यह सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 149 नंबर क्वेश्चन है। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो एनडीआरएफ के द्वारा अभी 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 150। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 21 जनवरी 2025 को
अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? याद रखेंगे, इन्होंने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है, 53। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 151। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 24-25 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 152। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 152 का राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत की महिला एवं पुरुष टीमें दोनों जो है खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी में विजेता बनी है। ठीक है। अगला प्रश्न है 153। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? पेरिस जलवायु समझौते से कौन सा देश बाहर हो चुका है? वो है आपका अमेरिका। अमेरिका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? असम, केरल, कर्नाटक या छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 155 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? किस श्रेणी में इसको नामांकित किया गया है? याद रखेंगे, यह है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए इसको नामांकित किया गया और इसको अनुजा को ऑस्कर 2025 की श्रेणी में नामांकित किया गया। अगला प्रश्न है 156। भारत का पहला केबल आधारित स्टेट रेल ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह आपको कहाँ पर है? पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज, इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की जो आधारशिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पर रखी गई है? याद रखिएगा, यह रखी गई है विशाखापट्टनम में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 158 नंबर प्रश्न है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? वाराणसी, पटना, भुवनेश्वर और भोपाल। 18वें जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसका जो आयोजन है यह किया गया है अभी भुवनेश्वर में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस की थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है 2025 की थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। अगला प्रश्न है 160 नंबर क्वेश्चन है। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? याद रखेंगे, यह परेड है थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये इसकी थीम रखी गई थी। 161 नंबर क्वेश्चन है। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? 22 जनवरी को, तो याद रखेंगे 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकारी योजना है और इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है 162। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? इजराइल और हमास के मध्य युद्ध विराम यह 19 जनवरी 2025 को लागू हुआ है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 163 नंबर प्रश्न। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कब हुई? इसकी जो वार्षिक बैठक है यह होती है 20 से 24 जनवरी 2025 को। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 164। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एरो इंडिया 2025 का जो आयोजन है यह किया जा रहा है बेंगलुरु में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत का जो कैप्टन है रोहित शर्मा को बनाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और साथियों, हम लोगों ने अभी तक टोटल 65 प्रश्न कर चुके हैं और आगे के प्रश्न भी कंटिन्यू करेंगे। जितने भी साथी देख रहे हैं या देखने वाले हैं सभी लोग जो है इस क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें और कमेंट करके बताया करें कि क्या आपको ये क्लास पसंद आती है तो क्यों, और नहीं आती तो भी आप बता सकते हैं। और जो भी आपके क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है या कोई भी जीएस का जीके का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है। और बीच बीच में जो क्वेश्चंस के आंसर पूछते हैं उनके आंसर जरूर दिया करें। 166 नंबर प्रश्न है। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पैड एक्स। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्पैड एक्स।
167 नंबर प्रश्न है, इसरो का स्पेसएक्स मिशन किस तकनीकी को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है, ये बनाया गया है। स्पेसएक्स जो मिशन है किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है, याद रखेंगे। यह है आपका अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए इसको अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किस शहर को घोषित किया गया है, तो वो है आपका हनोई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हनोई। अगला प्रश्न है 169, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की, उत्तराखंड। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 170 नंबर क्वेश्चन है, साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे ये है आपके 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। 171 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI, याद रखेंगे WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। यह किसके नेतृत्व में इस कमेटी का गठन किया गया, यह है आपका रमेश चंद्र। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रमेश चंद्र। 172 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इसमें जो है भारत के द्वारा कौन सा स्थान हासिल किया गया, दूसरा स्थान हासिल किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 173 नंबर प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 यह किसे प्रदान किया गया है, याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। ये ऑप्शन राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 है, जनवरी 2025 में गजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है। छठी जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है इसका क्या नाम रखा गया है, तो याद रखेंगे इसका नाम है वागसीर। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 175 नंबर क्वेश्चन है, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वी नारायणन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वी नारायणन। इनको जो है इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनके पहले कौन थे आप सभी जानते हैं, के सिवन सोमनाथ, ये सभी बन चुके हैं, ठीक है। 176 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का जो उद्घाटन है यह किया गया है वाडनगर होना चाहिए, वाडनगर गुजरात में, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177, किस भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन चुका है, तो यह है चौथा देश। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 178 नंबर प्रश्न है, किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का जो सम्मान है यह किसने जीता है, याद रखेंगे ये जीतने वाली है एनाबेल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एनाबेल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 179, हाल ही में जारी वर्ष 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है। भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। इसमें जो है भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 180, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है और यह किस देश से खिलाड़ी है, न्यूजीलैंड के। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, न्यूजीलैंड। 181 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। याद रखेंगे किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, द ब्रूट लिस्ट में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द ब्रूट लिस्ट। 182 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। याद रखेंगे यह है आपका 27 हस्तियों को वर्ष 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की गई। 183 नंबर प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 1 जनवरी 2025 को। याद रखिएगा यह आपका कौन सा स्थापना दिवस था,
67वां बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 67 नंबर। 184 नंबर क्वेश्चन है 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 194 में। 185 नंबर क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? संतोष ट्रॉफी का जो 78वां संस्करण है इसको जीता है पश्चिम बंगाल ने। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 187 नंबर क्वेश्चन है कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखिए टोटल 17 बच्चों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 188 है पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? पंचायत से संसद 2.0 जो पहल है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ओम बिरला के द्वारा। ओम बिरला, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल है इसको क्या नाम दिया गया? याद रखेंगे इसको नाम दिया गया तेजस्विनी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 190 भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? ये बताना है। ग्लास सी ब्रिज यह तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 191 जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसका राइट आंसर हो जाएगा 191 का राइट आंसर है अमित शाह, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 192 नंबर प्रश्न काम्या कार्तिकेयन ने सेवन समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? इन्होंने किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई किया? माउंट विल्सन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 193 हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, अंशदीप सिंह या जसप्रीत बुमराह। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे नॉमिनेट किया गया है? याद रखेंगे यह है अंशदीप या अर्शदीप, यहाँ पर होना चाहिए अर्शदीप सिंह, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का जो टाइटल है यह जीतने वाली टीम है केरल, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 195 महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, इसका टाइटल किसके द्वारा जीता गया? यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 11वें प्रो कबड्डी लीग का उद्घाटन प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो 11वें प्रो कबड्डी लीग का जो टाइटल है यह जीतने वाले हैं हरियाणा स्टीलर्स, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 हॉकी इंडिया 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन यह अभी हाल ही में किया जाने वाला है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राउरकेला, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 198 नंबर क्वेश्चन है चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? कावेरी इंजन को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? यह गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसको विकसित किया गया, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 199 दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? जल विद्युत बांध का जो निर्माण है यह कौन सा देश कर रहा है? भारत, चीन, यूएसए या जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 199 का राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? यह भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201 हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? सुनहरा बाज, बाल्ड ईगल, गरुड़ या अमेरिकी राजहंस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सभी लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कैसी लगी आज की क्लास सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई हो, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं क्लास पसंद आई हो, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो कंप्लीट पीडीएफ आपको इसकी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो जरूर एक कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।